इसमें मजे की बात क्या है दोस्तों, इसमें भी रिड्यूसिंग प्रोटोकॉल लगा हुआ है। एवरी 2 ईयर्स में 10% सप्लाई घट जाएगी। जो आज 40,000 निकल रही है कॉन्ट्रैक्ट से, वो 36,000 ही 2 साल के बाद निकलना है। अभी 2 महीने में कम्युनिटी 4 लाख को पार कर चुकी है, तो सोचिए 2 साल में इसका 10 गुना 40 लाख तो पार करेगी। मोटा मोटी 50 लाख 5 मिलियन की कम्युनिटी बनेगी। आप अंदाजा लगा रहे हैं किसी भी दुनिया में प्रोजेक्ट के पास अगर उसके अपने ग्राहक 50 लाख हो तो प्रोजेक्ट का वर्थ नेटवर्थ क्या हो सकता है, बिलियन में जा सकता है। ठीक है ना। तो बिलियन डॉलर कंपनी ये तो 2 साल में बनने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आपको बिलीव नहीं होगा तो कॉइन मार्केट कैप एक जगह है, वहां पर जाकर के इसी तारीख को अगले 2 साल के बाद बॉट का मार्केट कैप आप चेक कर लीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं बिलियन डॉलर से ऊपर का पार होने वाला है। ये कम्युनिटी का जो स्पीड है, जो कम्युनिटी पिछले 2 महीने में आई है, जो टर्नओवर क्रिएट किया है, उससे ये गारंटी आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं 36,000 पे रुक जाएगा, इसके 2 साल के बाद ये घट करके 32,000 समथिंग हो जाएगा, 4,000 और घट जाएगा। इसके 2 साल के बाद ये 29,000 समथिंग हो जाएगा, 10% और घट जाएगा। ऐसे घटते घटते 22 साल में पूरा सप्लाई बाहर आ जाएगा। क्या लगता है 21 करोड़ सप्लाई बाहर आ जाएगा? लगता है क्या? जी नहीं, याद कीजिए मैंने बताया था बर्निंग है इसके साथ। अभी तो 65,000 खत्म हो गए, मतलब अब टोटल सप्लाई में 65,000 माइनस कर दीजिए। ये सिर्फ 2 महीने की कहानी है, 2 साल की कहानी में देख लीजिएगा करीब 5 लाख 10 लाख कॉइन तो गायब हो जाएंगे। अगर में 10 लाख कॉइन भी गायब हो गया न, ये 2 साल में आपको गारंटेड ये बात समझ में आ जाएगा मैंने 10 लाख का आंकड़ा दिया था, इससे प्लस होगा माइनस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो आरओआई बटना है 16,800 में। अब इसका मैकेनिज्म यहीं पर समझ लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। डेली आरओआई का जो कंसेप्ट है यहाँ पर, वो फिक्स्ड परसेंटेज में नहीं है। क्या है? फिक्स्ड परसेंटेज में नहीं है। यहाँ पर आपको आरओआई 16,800 सीए के पूल से बनना है, सीए टोकन के पूल से। आप जो पैसा देंगे पर्सनल इन्वेस्टमेंट, उससे कंपनी आपको माइनिंग पावर देगी, जिसको कंपनी हैश रेट बोलती है। अब आपका जो हैश रेट है 16,800 से मल्टीप्लाई होकर के कंपनी का जो टोटल हैश रेट है, जितने लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, जितनी कम्युनिटी ने जुड़ करके हैश रेट क्रिएट किया, उस हैश रेट से डिवाइड हो जाएगा। अगर दो चीज फिक्स है, फिक्स इंटू फिक्स डिवाइडेड बाय डेली इंक्रीज, तो जो क्वांटिटी आएगी दोस्तों वो पहले से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ये तय बात है कि अगर ये मैकेनिज्म में काम करेगा तो क्वांटिटी डे बाई डे कम आएगी। अब आपको समझ में आया, बंटवारा करना है 16,800 में, मेरी बात को समझिएगा, और टोटल नेटवर्क हैश पावर हैश रेट डेली बढ़ रहा है। इसी कारण से आपके आरओआई सीए में कम होकर के आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मान लेते 16,800 सीए कॉइन आप रख लेते, कम्युनिटी आप अकेले रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, उस कॉइन की वैल्यू क्रिएट होगा। क्रिप्टो का दो ही मैकेनिज्म काम करता है, एक डिमांड और सप्लाई, या दूसरी कम्युनिटी का ग्रोथ। बिटकॉइन आज 80 लाख का 1 करोड़ 1.25 करोड़ का गया, क्यों गया? कम्युनिटी ऐड हुई, कुछ लोग एग्जिट किए, कुछ लोग इंटर किए, और कुछ लोगों ने उसी में मैच्योरिटी नॉलेज गेन हुआ तो होल्ड किया। आज कंपनी रेगुलर हर महीने 2-2 3-3 बैच को ट्रेनिंग एजुकेशन दे रही है, इसलिए दे रही है कि आप पूरा बॉट इकोसिस्टम को समझिएगा। आप एग्जिट भी कीजिएगा तो री एंट्री भी कीजिएगा। लोग इंटर एग्जिट करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के करेंगे तो बाद में ये संभावना है जो आज एग्जिट कर रहे हैं कल बड़े प्राइस पे इंटर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो। तो यहाँ पर डेली सीए रिटर्न मिलना है, जो कि आपको करंट मार्केट रेट, जैसे आज का रेट $31 का है, वो आप इस रेट में बेच के आप इसको यूएसडीटी में बीपी20 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलेगा बॉट का यूएसडीटी, लेकिन ब्रिज टेक्नोलॉजी के कारण आप इसको बीपी20 में कन्वर्ट करके आप अपने वैलेट से इसको सेल कर सकते हैं, और दुनिया के किसी वैलेट में बीपी20 को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूं कि आपको आरओआई के तौर पे डेली क्या मिलने वाला है? सीए टोकन। और डेली की क्वांटिटी क्या होगी? रिड्यूसिंग होगी। डेली रिड्यूस करेगा, क्वांटिटी घटेगा, रिड्यूसिंग क्वांटिटी आपको मिलेगा। ओके, तो यहां पर ये पैसा कहां से आ रहा है? कंपनी पैसे में दे रही है, परसेंटेज दे रही है, कितना परसेंट महीना आपको मिलना ही मिलना है? जी नहीं। आप अगर इस चीज को नहीं, तो आप एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में एंट्री के बाद भी आप नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर जब पूल ही 16,800 का है, तो ये सवाल ही वैलिड है कि सर ये घटते हुए आ रहा है। सर आप नहीं चाहते हो कि इसकी कम्युनिटी बढ़े? आप नहीं चाहते हो कि आपने रिलायंस का शेयर खरीदा तो रिलायंस कंपनी ग्रोथ करे, रिलायंस के स्टोर में ग्राहक जाए, रिलायंस पेट्रोल पंप पे लोग तेल भराए? आप नहीं चाहते हैं रिलायंस का इकोसिस्टम मजबूत हो? तो ये वही बात हो गई कि आपने जिस चीज में पैसा डाला, बोला कि नहीं यहाँ पर एक ही ग्राहक हम ही ठीक है, बाकी कोई नहीं है तो ज्यादा अच्छा। सर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्वांटिटी से तय नहीं होगा, कम्युनिटी से तय होगा। आपके पास 0.01 भी सीए रहेगा और क्वांटिटी कम्युनिटी 25-50 लाख लोगों की रहेगी, यू आर गेटिंग रिच, यू आर गेटिंग प्रॉफिटेबल। आप फायदे में रहिएगा, आप अमीर बनिएगा। लेकिन क्या है कि आपने पैसे डाल दे, कम्युनिटी ही नहीं बिल्ड हो पाई, तो क्या होगा? आप लॉस कीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो इस बात से नहीं घबराना है कि आपको डेली कम बन रहा है। आप इस चीज को देखिए कि कम्युनिटी बढ़ रही है, तो आपको आने का मौका सीए में भी है, सीए के स्टेकिंग में भी है, सीए को बॉट में कन्वर्ट करते हैं वहां पर भी है। तो मल्टीपल स्ट्रीम से आप यहाँ पर पैसे बना रहे हो दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी कहती है कि आपके पास एक और चॉइस है। वो चॉइस क्या है कि आप चाहें तो जो आपका डेली सीए रिटर्न आया है, ये सीए टोकन को आप स्टेकिंग में भी डाल सकते हैं, और यहां पर बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के तरीके से आपको बाध्य नहीं किया गया है कि आपको इसमें रखना ही पड़ेगा। ये आपकी चॉइस पे, आपकी मर्जी डिपेंड करता है कि सीए को लाइव मार्केट में आपने बेचा, कि अगर इसको 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1 साल होल्ड करना तो आपने होल्ड किया।
अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो अप टू 1% डेली सीए की कंपाउंडिंग मिलती है, रिटर्न मिलता है। मतलब सीए डालिए सीए आएगा, पैसे की बात दूर दूर नहीं है। अगर चूंकि किसी भी वस्तु की सप्लाई फिक्स हो और उसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही हो और जिसके पास पहले से मौजूद वो होल्ड कर रहा हो, तो उसका प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो अप टू 1% का मतलब है कि 0.1% से लेकर के 1% के बीच में कोई भी रिटर्न आपको कम्युनिटी ने कितना स्टेक किया और कितना वहां पर सी अवेलेबल है, उसके रेशियो अनुपात में मिला करके आपको रिटर्न परसेंटेज आएगा। कितने तरीके से आप स्टेक कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ा आपको बता दूं कि सबसे पहला स्टेक का तरीका है फ्लेक्सिबल। मतलब यहाँ पर आप 1 दिन से 30 दिन के लिए भी स्टेक कर सकते हैं। पहले फ्लेक्सिबल फिर फिक्स 30 दिन, 60 दिन, सॉरी 90 दिन, उसके बाद 60 नहीं होगा 90 है, फिर 180 दिन है और फिर 360 दिन है। इतने तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। सबका माइनिंग डेटा के अंदर जब जाइए पीओएस माइनिंग डेटा के अंदर तो लिखा हुआ है कि किसमें कितना आपको रिटर्न मिलेगा। एक नट सेल में बता दूं कि अगर आपने एक सीए अर्निंग किया और उसका 0.1 सीए भी आप 360 के लिए लॉक कर दिया स्टेकिंग में, तो पता है आपको फिर एक सीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना परसेंट हुआ? ओनली 10%। 90% आप बेच के खा जाइए। लेकिन अगर 360 में 0.1 भी रखते हैं तो जो आपने खा गया $33 $31 के रेट पे, पता चले कि ये $100 का हो गया 1 साल के बाद और आपके फिर वापस एक सीए आ गया, तो समझ रहे आप कितना बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में कोई आरओआई के लेवल पे आपको प्लान समझा रहा है कितना परसेंट महीना आ रहा है, भाई साहब तो खुद भी मिसगाइडेड है, आपको भी मिसगाइड कर रहा है। यहाँ आपकी स्ट्रेटेजी, आपका पेशेंस, आपका प्लानिंग डिसाइड करेगा फाइनल एग्जिट। मतलब जब सब बेच करके नक्की कर चुके होंगे तब बताइए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। किसी ने बिटकॉइन 20 लाख के रेट में बेच दिया, 10 लाख का हो गया, होल्ड किए हुए, क्या बोलिएगा? अभी 2 करोड़ जाएगा अगले 3 साल में, क्या बोलिएगा? उसका प्रॉफिट क्या रहा? 10x ना हो गया, अभी तो फोरेक्स पे है। लेकिन जिसने 1 करोड़ में बिटकॉइन खरीदा होगा 80 लाख में, 20% माइनस में। सिंपल बात समझिए, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में आरओआई नहीं होता है। आपने फाइनल एग्जिट किस जोन में लिया है, किस मोमेंट में लिया है, किस प्राइस पे लिया है, किस तरीके से लिया है, ये तय करेगा कि आपने कितना गेन किया है। अगर कोई इस प्रोजेक्ट में आपको आरओआई समझा रहा है तो मान लीजिए आपके साथ स्कैम कर रहा है, कंपनी नहीं कर रही है आपके साथ, वो व्यक्ति स्कैम कर रहा है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है मार्केट में दर्जनों प्रोजेक्ट, आपको आरओआई वाले प्रोजेक्ट चाहिए तो पैसा डालिए, करोड़ 10% महीना देने वाले भी प्रोजेक्ट मौजूद है। फिर यहाँ पर सीए में काम नहीं करना है, बॉट में काम नहीं करना है। बॉट में सीए में काम कर रहे हैं तो आरओआई मान के काम कीजिएगा, तो आपका मन छोटा होने वाला, मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूं। आपको इस बात की लड़ाई होने वाली है कि समझाया कुछ आ कुछ रहा है। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको सीए टोकन सप्लाई फिक्स है, मिलना सीए ही है। सीए को किस प्राइस तक होल्ड करते हो, सीए को कैसे आप बेचते हैं, क्या इसकी करते हैं, सब पे डिपेंड कर रहा है। पहले मैंने जो ज्वाइन किया था, अगर मैं लाइव रेट से बेचता दोस्तों तो मुझे लगभग 30% आरओआई आया है, के कारण 15%। अब बताइए, अभी भी मैंने नहीं बेचा है, लेकिन अगर अभी मैं आपके सामने बेचूंगा तो कितना परसेंट मुझे आरओआई आया? 30, 10, 40, 5, 15, 55%। बताइए, किसी को बोल दीजिएगा कि एक प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया 55% महीना आया है, वो क्या बोलेगा? प्रोजेक्ट सही है कि गलत? वो बोलेगा 100% कंपनी कल बंद होगा, लिख के रख लो। लेकिन जब आप इस जूम मीटिंग में देखें कि मैंने 55% एक महीने का रिटर्न कैसे बनाया और अभी भी मैंने सेल नहीं किया है, इसको बोलते हैं क्रिप्टो या शेयर मार्केट, शेयर की भाषा में अनरियलाइज्ड पीएनएल। अभी क्या है? ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैंने बुक नहीं किया प्रॉफिट, मेरी बात को समझिएगा। हो सके इसका भी 10 गुना हम इसको बॉट में कन्वर्ट कर ले, बॉट का प्राइस 10 गुना चला जाए, तो 55 क्या हो जाएगा? गुना 10, 550% हो जाएगा। आप बताइए। तो क्रिप्टो में कोई भी व्यक्ति अगर आपको समझा रहा है कि भाई 30% ऑफ इनकम आ रही है, 20% आ रही है, झूठ बोल रहा है, समझाने का तरीका गलत है। आप जब तक चीजों को बारीकी से नहीं समझ जाइए, आप स्टार्ट मत कीजिए। मैं सिंपल इतना ही रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। आज नहीं समझ में, 2 दिन जुम्मेवार रहिए, चीजों को टाइम लीजिए, सीखिए, समझिए। एक प्रोजेक्ट काफी है आपके जिंदगी में 4 चांद लगा के 10 प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर हम हर बार सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी जिंदगी हम गलती ही करेंगे, लेकिन हाँ, बिना सोचे समझे हम कहीं पाँव रखेंगे 90% चांस है कि दलदल में ही पैर पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़। तो यहाँ पर पैसिव इनकम का पार्ट खत्म होता है। 2 तरह की पैसिव इनकम है जो कहां से आ रहा है, ये 42% टोटल रिलीज और 18%। तो 42 और प्लस 18 किसके लिए रखा? पैसिव इनकम, मतलब जो पैसे डाल करके कोई काम ना करे, बैठ जाए, वो भी यहाँ से नेटवर्कर से ज्यादा पैसा कमा सकता है। क्योंकि नेटवर्कर के डेली के डेली खर्चे हैं, वो कमाएगा, खर्च करेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो 50 उसको बॉट में कन्वर्ट करेगा, क्या होगा? नेटवर्कर से 10 गुना 100 गुना कमा भी लिया। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सबको बराबर मौका दे रहा है। आपको ये नहीं सोचना है सर हम 3 नहीं, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग एंड ब्रिंगिंग मैकेनिज्म इनटू योर लाइफ। जो मैकेनिज्म आपने कितना अपने जीवन में उतारा है, उससे प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है? तो ये 2 तरह की चीजें यहाँ पर है जो पैसिव इनकम का पार्ट है। 60% टोकन यहाँ पर चला गया। जब जब आपको लगे कि कंपनी डूबने वाली है, भागने वाली है, बस एक मंत्र का जाप कीजिएगा कि 2 साल के बाद ये टोकन 10% बढ़ जाएगा। इस मंत्र के जाप करने से आपको थोड़ी सी शक्ति आएगी
ना रोग हरे सब पीरा, जब सुमेरे हनुमान बलबीरा, सुने है ना। तो ये जो फॉर्मूला है कि 10% कम हो जाएगा, रैपिडली इंक्रीज कर रही है और यहाँ पर टोकन 10% सप्लाई हर 2 साल में घटेगा, तो शायद आपको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट में स्कैम ना हो, शायद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी 35% टोकन, ये 14,000 सीए टोकन होता है। 40,000 का 35% आप देखिए कितना होता है, 14,000 होता है। 14,000 सीए टोकन को कंपनी रेफरल इनकम के लिए रखी हुई है। प्रोजेक्ट बहुत, लेकिन कम्युनिटी को रखा है 14,000 सीए टोकन। और मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ये 14,000 सीए टोकन कॉन्ट्रैक्ट से डेली निकल रहे हैं पर डे। तो जितने भी लोग कम्युनिटी में हैं उनको 14,000 सीए में से हिस्सा ही मिलेगा, पैसा यहां भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, दुनिया के किसी प्रोजेक्ट में जब आपको विड्रॉल में डीटी मिलता है, यूएसडीटी मिलता है, डॉलर मिलता है, तो क्या होता है, आप उसको खर्च कर देते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में शामिल कर लेते हैं। यहां का लीडर को होल्ड करेगा, क्योंकि इसको भी पता है सीए लिमिटेड है, तो क्या होगा, कम्युनिटी कभी मरेगी ही नहीं, लॉस कभी होगा ही नहीं। किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है, पब्लिक पैसा डालती है, लीडर पैसा ड्रेन करता है। आपने 100 करोड़ डाले, से 20 करोड़ निकाल लिए, क्या होगा, इसी 80 करोड़ में से आपको डबल ट्रिपल देना है। अगर डबल भी देना है तो 200 करोड़ देना है, तो गुना हो गया ना, कंपनी के लिए बोझ हो गया। इस प्रोजेक्ट में ऐसा कंपनी पे जॉनसन जॉ पे इस जन्म में 22 साल छोड़ दीजिए, अगर 100 साल भी कंपनी चलाएगा तो लायबिलिटी जॉनसन जॉ के माथे पे रहेगी। हर दिन के साथ प्रोजेक्ट मजबूत हो रहा है, आपको लग रहा है कि स्कैम हो रहा है, क्यों, कंपनी अगर बढ़ रही है, डेटा आपके पास है, तो प्रोजेक्ट मजबूत हो रहा है, क्योंकि सप्लाई, ये क्वांटिटी बढ़ नहीं सकता है, बढ़ने के कारण घट जरूर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल क्वांटिटी कितनी है सीए की, आपको मैंने बताया 21 करोड़, लेकिन ये सच्चाई है क्या, जी नहीं। अब 21 करोड़ सप्लाई बची नहीं, 65,000 घट गया, क्योंकि बर्न हो गया। तो 20 साल में क्या होगा, सोचिए थोड़ा। तो मतलब आप अपने बकेट को बांट के रखते हैं, अलग अलग जगहों पे रखते हैं, थोड़ा बिटकॉइन में, थोड़ा इथेरियम में, थोड़ा बॉट में, तो वहीं आप एक अच्छा खासा वेल्थ बना पाइएगा। आप सोच रहे हैं कि सर हम 1 करोड़ यहीं से क्यों ना कमा ले, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बना है तो दुनिया के सब लोग करोड़पति हो जाते। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी, अर्ली अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उसमें विन विन सिचुएशन में आप यहाँ पर आए हैं, आप इन्वेस्टमेंट से आप सारे बिटकॉइन कमा सकते हैं, जो है 5 प्रोजेक्ट आप $1 कमा के करवा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आपको 80 लाख लगा करके पहले 80 लाख कमाने पड़ेंगे ना, तुमने एक बीटीसी खरीदिएगा, लेकिन आप दर्जनों बीटीसी यहाँ से $500 की आईडी लगा करके अर्न कर सकते हैं और बिटकॉइन का भी बैंक बना सकते हैं। क्लियर है, तो दोनों चीजों को समझना है और फिर अच्छे से वर्क करना है। अब आते हैं हम लोग इसके इनकम पार्ट पे। कम्युनिटी रेवेन्यू 35%, इसका 2 बंटवारा है। पहला बंटवारा 7,000 सीए टोकन का देख लीजिए, B0 में, जिसको डायनेमिक पूल बोलते हैं। इसमें जो पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन, कि आपकी आईडी $300 से टॉप होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज कि आपका वीकर लेग बिजनेस $3,000 का होना चाहिए। व्हाट इज वीकर लेग कंसेप्ट, ये वीकर लेग का मतलब क्या हुआ, मैं बोल देता कंपनी, इतना उलझन की बात ही नहीं होती, आराम से समझ जाते कि 3,000 सर एक लेग में और 3,000 दूसरे लेग में। इसको कंपनी ने टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल, वीकर लेग बिजनेस। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी बोलती है कि अगर आपके 2 लेग हैं और एक लेग $3,000 का, तो वीकर हो गया। दूसरा लेग मिनिमम $3,001 का होना चाहिए। क्या बाइनरी में ऐसा था क्या, मैचिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तो बराबर भी होता तो भी चलता हो, भी 19-20 होता तो भी चलता, लेकिन नहीं, यहाँ पर गारंटेड वीकर से एक बड़ा होना चाहिए। ये 2 लेग की बात हो गई, लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को अगर हम 3 लेग में, वीकर में हमने 2 लेग में समझता हूं, हमें टारगेट क्या मिला, 3,000 प्लस 3,001, टोटल कितना आ गया, 6,001। लेकिन आप देखिएगा 3 समझते हैं, तो 3 लेग में समझते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि 2 लेग वीकर हो जाएगा, पावर तो कोई एक ही होगा ना, कि भैया $3,000 हमको वीकर चाहिए, कैसे करोगे तुम समझो। तो चलिए बेसिक कॉमन फेनोमेना बोलता है ह्यूमन साइकोलॉजी की, इसको आधा आधा कर देते हैं, इसमें विवाद किसी को नहीं होगा। ठीक है, कोई 50 कीजिए, कोई 80-20, लेकिन 50-50 में किसी को विवाद नहीं रहेगा। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 1500। तो इस फॉर्मूले से 4501 का बिजनेस जा रहा है। बताइए आप 6001 में पूरा करना चाहते हैं कि 4501 में पूरा करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है टारगेट घट गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बोलता कि सर 2000 प्लस 1000 होता तो कितना होता, तो इन दोनों में जो बड़ा हो, तो बड़ा कौन है, 2000, तो 2001 पावर होगा का, उससे एक बड़ा पावर कहलाएगा। अब बोलेगा सर अगर इधर 3000 होता, तो भाई साहब एक बड़ा है ना इस क्राइटेरिया में, 4000 हो तो 10,000 हो तो जो सबसे बड़ा उसको बजाइए वही पावर है।
जो आपके 3 फ्रंट है उसमें से अगर एक फ्रंट जो सबसे बड़ा उसको उसका बिजनेस नहीं जोड़ना है, बाकी दो को जोड़ करके 3000 होगा। आप देखिए, लेकिन इधर पता चला 1500 है और 1000 है, तो क्या आप भी जीरो बन जाइएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1500 मिला करके 2500 हो रहा है, इधर 5000 है, तो ये तो पावर काउंट नहीं करेगा। भूल जाइए, 2500 में 500 का प्राइस, दोनों में से किसी में 500 का बिजनेस गया, 250 का आ गया, 200 300 आ गया, तो भी अभी जीरो बन जाएगा। तो ये प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर और तीसरी बात लोग समझना भी नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, राम और रावण सीता की कहानी खत्म, और लोग पूछ रहे रावण कौन है। भाई राम और सीता का नाम लोगे तो रावण का नाम ऑटोमेटिक समझना ही पड़ेगा। रावण कौन है ये वीकर लेग कंसेप्ट है। क्लियर है? पूरे प्लान को समझने के बाद वीकर लेग नहीं समझ पा रहे हैं, तो कल को आपको अचीवमेंट में दिक्कत आएगी। ये वीकर लेग कंसेप्ट भी जीरो से स्टार्ट होगा, भी जीरो, V1, V2, V3 और इस तरह से V10 की क्वालिफिकेशन में आपको वीकर लेग का ही कंपनी फॉर्मूला बता रही है। वीकर V0 में क्या बताया, $300 का सेल्फ आईडी, और यहाँ पर वीकर लेग कितना चाहिए, $3000 का। 2 लाख से कीजिए, 4 लाख से कीजिए, 10 लाख से कीजिए, इट्स योर चॉइस। आप किसी भी लेख से कर सकते हैं, सब जोड़ के 3000 होना चाहिए, और जो वीकर का बड़ा होगा उससे एक बड़ा पावर होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपने इसको कर दिया कि सर 500 गुना 6 आईडी कर दे डायरेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, 3000 हो गया, तो पावर क्या होगा सर? पावर सर यहाँ पर हो जाएगा $501। ओके, $501 एंड एबव ये पावर हो गया। मतलब किसी भी तरीके से, एज यू चूज, एज यू सेलेक्ट, एज यू ड्रॉ, आपकी मर्जी कैसे आप इसको डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर $3000 पे आप बन गए वीकर। मैं जब भी लिखूं तो ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वीकर ही मैं बोल रहा हूँ, पावर का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर टोटल 7000 टोकन एक रैंक में बट रहा है। कैसे बट रहा है? $3000 वीकर को कंपनी एक पॉइंट मान ले रही है। अगर आपका $6000 है तो आपको 2 पॉइंट बनेगा, अगर आपका $30,000 है तो आपको 10 पॉइंट बनेगा। मतलब जैसे इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। इसको डायनेमिक रिवार्ड इसीलिए बोला गया। आपने एरोप्लेन में डायनेमिक फेयर सुना होगा, आपने रेलवे टिकट में डायनेमिक फेयर सुना होगा। क्या होता है? जैसे जैसे ट्रेन की टाइमिंग नजदीक आती है, टिकट के रेट बढ़ते चले जाते हैं, फ्लाइट की टाइमिंग नजदीक आती है, फ्लाइट का रेट बढ़ते जाते हैं, डायनेमिक उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे वीकर लेग आपका बड़ा होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो पॉइंट सिस्टम के कारण पैसे बढ़ेंगे। किसी को इस V0 में स्टार्टिंग में $1 भी बन रहा है, मुझे आज का कमीशन लगभग $12 बना है। अब बताइए, मेरा कमीशन $25 बना है। ठीक है, तो यहाँ पर लीडर्स के लिए बहुत अच्छी इनकम दी गई है। आपको बेसिकली इतना इनकम जरूर आएगा कि डेली के खर्च के जीवन में। अच्छा बताइए, लोग पैनिक हो रहे हैं, निगेटिव हो रहे हैं कि कंपनी में इनकम घट रहा है। मुझे बताइए, भारत में कितनी जनसंख्या है परसेंटेज जो 1 लाख रुपया महीना एसी में कमा रही है, विदाउट टारगेट कमा रही है, और ना टारगेट है ना टेंशन, नो टेंशन। अब बताइए, ये 1 लाख रुपए की गारंटी अगर 22 साल तक आपको मिल रही है तो क्या बुरा बात है? मतलब आज मेरे को, मैं भी हूं, मुझे मोटा मोटी $60 पर डे की इनकम आ रही है, और मुझे काम करते हुए है, मैंने 11 अप्रैल को पहला रेफरल किया था, और आज की तारीख है 25 मई। मतलब ये दोनों सागा भाई है ना, अप्रैल और मई। मतलब इसके बीच में कोई बीच में है क्या तीसरा? नहीं है। मतलब महीना भी नहीं बदला एक तरीके से, ना अप्रैल पूरा था ना मई पूरा हुआ है, और मैं लगभग 2 लाख रुपए महीने की इनकम पे हूँ। क्या कम होता है क्या? मतलब जितना ज्यादा कंपनी दे रही है, और देने का जो तरीका इतना अच्छा, अगर आज दिन भर में ₹1 का भी बिजनेस नहीं आता मुझे, तो भी मुझे $60 का कमीशन प्राप्त होता है। इंडिया में ₹6000 एक दिन का क्या कीजिएगा बताइए तो। और ये गारंटी कि कुछ भी आएगा लेकिन 22 साल आएगा। मैं कह रहा हूँ भाई, पैसे को मत देखो, इसका 10% तुम सीए में लॉक कर दो, और 10% इसका $6 सीए खरीद के भूल जाओ 1 साल के लिए, और 10% बॉट में लॉक कर दो, 80% बेच के आज ही आके आज खा जाओ, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हें सेविंग का कल्चर नहीं पता है। अब फिर मेरे से बात करना कि भैया फाइनल आपने क्या किया। जिस समय एग्जिट मारोगे उस समय पूछूंगा कि कितना परसेंटेज तुमको मिला, कितना डॉलर मिला था सीए से। जो प्लेटफॉर्म की जो बारीकियां हैं, जिससे कई तरह की चीजें प्राप्त हो रही है, आप एक ही चीज देख रहे हो कि हमें यही मिला, सर इतना ही था, ये आपकी गलती है ना। कंपनी ने कहीं बोला है कि 100% बेच के खा जाओ। आपको पैसे दिए, उसका किस तरह से मैनेजमेंट करोगे तो आप पे भी डिपेंड करता है। आप लाइव रेट में बेच रहे हो, कंपनी मना भी नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है। तो ये V0 वीकर लेग बिजनेस क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ आगे की इनकम, जो कि V1 से V10 की है। पहले V1 में समझ लीजिए, बहुत कम समय में कंपनी V1 और V2 को भी डायनेमिक बनाने वाली है। V1 में सेल्फ आईडी होगा $500 का, एक्यूमुलेटिव 300 है तो 200 और V2 में एक्यूमुलेटिव आईडी होगा $1000 का। सेल्फ आईडी की बात कर रहा हूँ। ओके, V1 में 2100 सीए टोकन का बंटवारा है। 2100 सीए टोकन का फॉर्मूला कहां से आया? V1 से V10 में 7000 बटेगा, इसका 30%,
और V2 में 700 सीए मतलब 7000 का 10%। इस 7000 सीए टोकन का बंटवारा V1 से V10 में कंपनी ने किया है और V1 और V2 को चेंज करके डायनेमिक बनाने वाली है। अब डायनेमिक का मतलब समझाता हूं, जो मैंने अभी समझाया आपको V0 के लिए वैसा ही फॉर्मूला। $10,000 वीकर लेग होगा आपका, तो आप क्वालिफाई करते हैं V1 के लिए, ठीक है। 2100 सीए पूरी दुनिया में जितने भी V1 अचीवर उसके बीच में बटेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका वीकर लेग स्ट्रांग होगा, ये 20,000 होगा, ये 30,000 होगा, ये $1,00,000 होगा, वैसे वैसे V1 के कमीशन आपको ज्यादा बनेंगे। कंपनी ने बैंकॉक में अनाउंस कर दिया था, पीडीएफ में 2 दिन पहले भेज भी दिया पूरी दुनिया के सामने। कुछ दिन लगेंगे, कभी भी 24/7 इंप्लीमेंट हो सकता है। तो लीडर्स कमीशन अब पहले की तरह आपको टेंशन नहीं लेना है कि घट जाएंगे, काम करते रहना है, पैसा आपको अच्छा खासा बनेगा। इतना तो जरूर बनेगा, जो 2 लाख महीने की मैंने बात की, आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं, 2 लाख रुपया महीना, अगर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना किसी काम को करके रेगुलर बने, इट्स अ वेरी गुड इनकम। इतना पैसा कमाने के बाद जब अमीर नहीं बनते, तो आपकी कमजोरी है कि आपका मैनेजमेंट फाइनेंस जाइएगा। मैं अप्रैल के महीने में V1 बना, अपने ग्राफ को ज्वाइन किया, मई के महीने में V2 बना और मई के महीने में V3 बन रहा हूँ। अब कितना फास्ट आपको इनकम चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपका मतलब है कि आपके पास इससे बेहतर प्रोडक्ट है, इससे बेहतर प्रोडक्ट है, तो मेरा नंबर पब्लिक अवेलेबल है, ग्रुप अवेलेबल, वो प्लान मुझे भी जरूर भेजिएगा, ठीक है। मैं भी आपके साथ वो प्लान करने को इच्छुक। तो यहाँ पर 2100 सीए का बंटवारा हुआ, ठीक है। कंडीशन है $10,000 वीकर लेकर। अब इसी तरीके से V2 में सेल्फ आईडी $1,000 की हो गई और यहाँ पर 700 सीए का बंटवारा होगा, मतलब ये 30% किसका 7,000 का और ये 10% किसका 7,000 का, और यहाँ कंडीशन है $30,000 वीकर लेकर। अब आप फ्यूजन आएगा सर 10 + 30, जी नहीं, एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव जुड़ते हुए क्रम में टोटल 30। $10,000 का वीकर बन गया तो 30,000 बनने में समय लगता ही नहीं है, टीम आ गई ना। आप यहाँ पर जीरो से अपने एफर्ट स्टार्ट किया था, यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, लेकिन यहाँ पर तो कम्युनिटी आपके साथ है, लोग हैं, लीडर्स हैं, तो 30,000 जाने में समय नहीं लगता है। 30,000 के बाद जो अगला है वो क्या है, V3 में सेल्फ आईडी $1,500 की और यहाँ पर टारगेट है वीकर लेकर $80,000 वीकर, ठीक है। और यहाँ पे 10% सीए 700 सीए बटेगा 7,000 का, ठीक है। अब V4 का क्या है, V4 में आपकी सेल्फ आईडी $2,000 की और यहाँ पर $2,00,000, अगर रुपया में बात करें तो 2 करोड़ रुपया का वीकर लेग, डब्ल्यू में लिख रहा हूं हर जगह, और 10% सीए का बंटवारा यहाँ भी होगा। V3 एंड अबव डायनेमिक नहीं रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। दुनिया में जितने भी V3 अचीवर रहेंगे, V4 अचीवर रहेंगे, उसमें ये 700 इक्वली कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आते हैं V5 के ऊपर। V5 में आपको सेल्फ आईडी $3,000 की होनी चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट होना चाहिए $5,00,000, मतलब 5 करोड़ रुपया का होना चाहिए वीकर लेग। मैं डब्ल्यू फिर लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी 10% सीए का बंटवारा, 700 सीए टोकन बंटवारा ऑल V5 अचीवर्स में आपको बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं V6, यहाँ पर सेल्फ आईडी $4,000 की होनी चाहिए और टोटल बिजनेस वीकर लेकर $16,00,000 का, $1.6 मिलियन पीडीएफ में लिखा हुआ, $1.6 M, मतलब 16 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में, ठीक है। और यहाँ पे 10% सीए का बंटवारा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्रेजेंटली वर्ल्ड वाइड दर्जनों V6 बन चुके हैं, इंडिया में पहला बना है। इंडिया में सिर्फ एक V6 है करेंटली, जिसकी पर मंथ की इनकम करेंट लाइव मार्केट प्राइस से अगर सीए बेच रहा है, कोई कंपाउंडिंग नहीं कर रहा, तो भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है माय फ्रेंड्स, कम नहीं होते हैं। 2 महीने के प्रोजेक्ट में 1 करोड़ का महीना कमाने वाला इंडिया में डेवलप हो चुका है, मतलब प्रोडक्ट में जाने, प्लान में जाने, पैसा तो है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग V7, V8, V9, V10। याद है एक शब्द पीडीएफ में बार बार सुनने को मिलता है, डाउ और 3% और 1200 सीए। ये डाउ कौन है, ये डाउ यही 4 है। जो कंपनी में V7, V8, V9, V10 की रैंकिंग रखेगा, उसको कंपनी अलग से 3% सीए कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन देगी, जो कि 1200 सीए कॉइन होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसी कारण से जो आपने सुना होगा कि चाइना में जो V8 बना है, उसका पर डे का इनकम $3,000 डेली, मतलब हर 3 दिन 4 दिन में 1 करोड़ रुपया कमा रहा है और महीने का लगभग मंथली 9 करोड़ रुपया कमा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे आइए, B7 में 5% सीए का बंटवारा होगा, मतलब 350 सीए का बंटवारा होगा। इसका जो टारगेट है, वो टारगेट है कि यहाँ पर आपकी आईडी सिर्फ $5,000 होनी चाहिए और टीम बिजनेस $50,00,000 वीकर लेग होना चाहिए, 50 करोड़ रुपया वीकर। V8 के लिए 5% सीए रखा गया, 350 सीए, और यहाँ पर टारगेट कुछ भी नहीं है। जो पीछे से आपकी टीम है उसमें से 2 फ्रंट में इस तरीके से V7 बना दीजिए, आप V8 हो गए, ठीक है। 9 के लिए भी कोई टारगेट नहीं दिया है कंपनी ने, बोला है कि पीछे से तो लोग आ ही रहे, उनको भी सफलता प्राप्त करना है, 2 लोगों को उंगली पकड़ के सफल बना दीजिए, आप V9 हो गए।
V9 के लिए क्या बोला, 2 V8 आप बना दीजिए, 2 इंटू V8 आप V9 हो गए। इसी तरीके से V10 के लिए भी कोई टारगेट नहीं है, आप 2 को V9 बना दीजिए। अच्छा, आपके बनाने से बनेगा, 2 को V8 बना दिया तो 2 को V9 नहीं बनेगा, 2 V10 नहीं बनेगा। मतलब रियल टारगेट V7 बनना है और V7 बनाना है, दैट्स इट। 50 करोड़ रुपए का बीकर, 50 लाख डॉलर का बीकर ग्लोबली, अनलिमिटेड लेवल से। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में करना है, आपके 100 फ्रंट नीचे भी जाकर के, 100 लेवल नीचे भी जाकर के कोई धंधा आ गया, वो भी उस लेग में काउंट होगा। कहने का सेंस ये है कि आपने पहले लेवल में 1 लाख डॉलर का धंधा किया, 1 करोड़ का, दूसरे लेवल में, लेवल 2 में आपने 3 करोड़ का धंधा किया, लेवल 3 में पूरी टीम ने मिलकर 5 करोड़ का धंधा किया, लेवल 4 में पूरी टीम ने मिलकर के मात्र 4 करोड़ का धंधा किया, लेवल 5 में मिलकर के 6 करोड़ का धंधा किया। ऐसे 100 लेवल नीचे भी जाकर के उस लेग में 50 करोड़ का धंधा हुआ। टोटल विकर बोल रहे हैं मिला करके, मतलब 2 लेग मिला करके, ठीक है ना। अगर 50 करोड़ का धंधा हुआ और 1 लेग कोई पावर कर रहा है, कहने का सेंस क्या है, 3 लेग की बात करें, 2 लेग 25-25 का हो और 1 लेग 26 का हो तो भी हो गया, 1 लेग 20-30 का, 1 लेग 20 का और 1 लेग 31 का तो भी हो गया, 1 40 है, 1 10 है और 1 50 है तो भी हो गया। तो मतलब यहाँ पर टारगेट भी इतना बड़ा नहीं है, अनलिमिटेड लेवल से पूरा करना है तो भी आपकी अचीवमेंट यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। सारे इनकम एक्यूमुलेट करते हैं, V1 V2 V3 सब पुल का इनकम आपको मिलता है, एक्यूमुलेट करके V10 तक जाता है। तो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला था कि आप $500 से दर्जनों बिटकॉइन आप बना सकते हैं, डजन्स ऑफ बिटकॉइन बना सकते हैं, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब बताइए, जिसको महीने का 9 करोड़ रुपया बन रहा है एट प्रेजेंट, 9 करोड़ में 1 दर्जन बिटकॉइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है लगभग, देखिए तो सिर्फ 3 महीना में, 2 महीना में चीज हो गया ना हैपनिंग। अभी 1 करोड़ का महीना इंडियन अचीवर को आ रहा है, तो 12 महीने में अगर रेट मोटा मोटी 1 करोड़ के इर्द गिर्द भी रहा तो 12 को बिटकॉइन कमा लिया कि नहीं कमा लिया। तो ये अपॉर्चुनिटी को सीरियसली इसलिए लेना है कि अपॉर्चुनिटी जो होता है वो सोशल होता है। वो क्या होता है, सोशल होता है, समाज के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को उठा करके करोड़पति बना देगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पर्सनल होता है, आपका क्या वेल्थ है इससे आप बिटकॉइन खरीद पाइएगा। अगर आप अरबपति हैं, करोड़पति है तो बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कोई एक आम आदमी, साधारण आदमी जिसकी टीम बनाने की कैपेबिलिटी है, बहुत नॉलेज नहीं है, वो भी यहाँ पर दर्जनों सैकड़ों बिटकॉइन खरीद पाएगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी को ज्यादा लोग रिस्पेक्ट देता है बनिस्बत इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट अमीरों का शब्द है, अपॉर्चुनिटी का शब्द है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने डॉ भी समझ लिया 3% कहाँ बटेगा। तो आपको हिसाब किताब दे दूं, मैंने 40,000 का बंटवारा को सिखाया, 4 सीए टोकन जो निकल रहा है, इसमें 42% गया 16,800 सीए में, 18% गया स्टेकिंग में, 7200 सी, ये हो टोटल कितना 60% सीए, 35% चला गया रेफरल प्रोग्राम में, पूरी कम्युनिटी में जो काम करेंगे, जो रैंक अचीव करेंगे V0 से V10 उसमें, 3% चला गया टॉप लीडर अचीवमेंट कंपनी के डाओ में। ये कितना हो गया दोस्तों 38%, 60 प्लस 38 कितना हो गया दोस्तों 98%। बचा कितना 2%, 2% कंपनी फाउंडेशन रखती है, मीटिंग सेमिनार इवेंट्स एक्सपेंसेस सभी 2% से निकाल रहे हैं। आज के डेट में 2% का मतलब 800 सीए क्वाइन है। अगर 800 सीए क्वाइन को आप $31 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मोटा मोटी डेली का कंपनी 25 लाख रुपया डेली खर्चा कर रही है इस प्रोजेक्ट को ग्लोबली वायरल करने में। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख रुपए का बजट कंपनी का डेली का है, $25,000 का बजट डेली बजट है कंपनी का। आप सोचिए किसी भी प्लेटफॉर्म तो $25,000 की राशि अमेरिका में भी एक हैंडसम राशि मानी जाती है। अगर सिर्फ चक्री घुमा दे, एक मैप बना ले और तो दुनिया जो इस प्रोजेक्ट को वायरल होने से रोक सकती है। दिस इज द फंडामेंटल थिंग, दैट्स व्हाई वी हैव मोर देन 4 लाख वैलेट होल्डर्स इन होल वर्ल्ड। ये जो 4 लाख वैलेट होल्डर्स आ रहा है खाली इंडिया से नहीं आ रहा है, ये पूरी दुनिया से आ रहा है। 12 लाख से ज्यादा वैलेट एड्रेस जनरेट हो चुके हैं। अगर आप बात बोले कि इस कंपनी में ज्वाइनिंग कितनी लगी है, तो जो है होल्डर्स प्लस एड्रेसेस डिवाइडेड बाई 2, तो 4 लाख प्लस 12 लाख 16 लाख डिवाइड बाई 2, 8 लाख ज्वाइनिंग ग्लोबली लग चुकी है दोस्तों। दिस इज द प्रूफ ऑफ बॉडी में 7 लाख तो जब लिस्ट होगा तो कंपनी के पास कितनी की कम्युनिटी होगी और व्हाट जो भी कॉइन बिनांस पे आते हैं लोगों को पता है, बिनांस पे पहुंचना मतलब कुछ ना कुछ तो मार्केट में तोड़ फोड़ करके आया होगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट रहा होगा। कितने नहीं जानते हैं, जितने लोग बॉट को जानेंगे लिस्टिंग के टाइम पे। लिस्टिंग भी कोई एमएलएम कंसेप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है कि कोई टीयर 3 कोई फ्रॉड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहा है दोस्तों। कंपनी ने
स्टार्टिंग फ्रॉम OKX इट विल लिस्टेड ऑन KuCoin, जापान का सबसे बड़ा एक्सचेंज, बिटगेट, Gate.io, इस तरीके के टॉप टीयर 1 टीयर 2 एक्सचेंज की बात कंपनी कर रही है दोस्तों, और स्टार्टिंग OKX से कर रही है। मतलब आप फाइनल रिटर्न उसी में मानिएगा जब आप बॉट, आपने नेटवर्किंग की, MLM किया, आपने CA कमाया, CA को आपने लाइव रेट में सेल किया पहला, दूसरा इसमें से स्टेकिंग की, तीसरा बॉट में कन्वर्ट किया कुछ हिस्से को, और बॉट का प्राइस, जिस प्राइस पे आप एग्जिट करते हैं वही आपका फाइनल ROI कहलाएगा। क्योंकि जब इसके फीचर्स इतने सारे हैं, आपने सिर्फ कॉलिंग फीचर्स का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एप्पल भाई आपने 2 लाख रुपए लगा के खरीदा था, आपको कॉलिंग ही करना था, तो नोकिया 1600 भी क्या बुरा था। सैमसंग का फीचर फोन भी आज भी आता है 1000-1500 रुपए में, क्यों आपने 1.5 लाख लगाया? प्रोजेक्ट 1.5 लाख वाला है, आपको भले दिख रहा है कि स्कैम है, फ्रॉड है, ROI है, इट्स योर प्रॉब्लम। कंपनी ने जो बनाया है, और जो कंपनी सामने से जॉनसन झा बताते हैं, यही बताते हैं, बैंकों में जो ट्रेनिंग हो रही है, अगर आपके टीम से कुछ लोग गए होंगे, सीनियर या जूनियर्स, आप पूछिएगा इस बात को, कंपनी क्या समझाती है आपको, कंपनी यही समझाती है। कंपनी ने कहीं पर भी ROI का नाम, परसेंटेज का नाम लिया ही नहीं है। भले महीने का 5% बने, 50% बने, मैंने आपको दिखाया कि मैं अभी तक 55% पे बैठा हूं। मैं कहां पर बैठा हूं? मैं 55% मेरा फर्स्ट मंथ का जो ROI अगर आप जोड़िएगा, लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ता हूं, अनरियलाइज्ड, क्योंकि मैंने अभी प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है। ये बढ़ भी सकता है, कॉइन का प्राइस घटे तो घट भी सकता है, लेकिन स्टेकिंग में डाला हुआ रहूंगा तो गारंटी कि इससे घट नहीं सकता है, क्योंकि ये पंप एंड डंप कॉइन नहीं है, ये पंप एंड डंप कॉइन नहीं है। क्यों? कोई भी व्यक्ति चाह करके CA को क्रैश नहीं करवा सकता है। क्यों है? क्योंकि CA डेली निकलेगा 16,800 CA ही जाएगा कम्युनिटी के पास, इन्वेस्टर के पास, और इन्वेस्टर आज 4 लाख है, 2 महीने में, अगले 2 महीने में 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, इस तरीके से। तो किसी के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है ही नहीं कि किसी के पास 1000 CA इकट्ठा हो गया है, किसी ने 10 करोड़ रुपए की ज्वाइनिंग लगा दिया, उसको डेली आज ही CA 10 करोड़ के वैल्यू का मिल गया, ऐसा तो है ही नहीं ना। आप चाहे $100 लगाओ, चाहे $1 करोड़ लगाओ, आपको 22 साल में ही आएगा, और ये भी नहीं पता है कि कितना आएगा, क्योंकि आपने 10 करोड़ रुपए लगा दिया, किसी ने 100 करोड़ लगा दिया, तो या धंधा आ गया तो क्वांटिटी घटते चली जाएगी। यही मैकेनिज्म CA को जिंदा रखेगा। और अगर आप सोचते हो कि आपके, वो क्या कहते हैं कि मुर्गा के बांग देने से भोर नहीं होता है, आज 4 लाख है, 1 साल के अंदर 40 लाख रहेगा, परसेंटेज आपको 30 मिला, आप निगेटिव हो गए, कल को 20 मिला, निगेटिव हो गए, कल को 10 मिला, निगेटिव हो गए, कल को 5 भी मिलेगा ना, पॉजिटिव मिलेगा, कंपनी ग्रो करेगी, कॉइन का प्राइस ग्रो करेगा, तो कल को 4 करोड़ लोग होंगे। आज जो 4 लाख लोग अगर घमंड में है कि हम कंपनी चला रहे हैं, तो 4 करोड़ में बुरा से बुरा ज्वाइनिंग महीने का 4 लाख लोगों का आएगा। कम्युनिटी बिल्ड करेगी तो कम्युनिटी बॉट को भी सपोर्ट करेगी। लिख के रख लीजिए मेरी बात, मतलब एक पॉइंट का प्लान है ही नहीं, तो आप लोग CA में सर इतना आ रहा है, सर कॉइन घट रहा है, सर पूरी एनर्जी मेरा दिन भर यही समझाने में जा रहा है, भाई मैकेनिज्म ही ऐसा बना है, समझ में आए तो करो। एक व्यक्ति को मैंने बोल दिया ये बात, वो व्यक्ति गुस्सा मान गया, क्या बोल रहे हो सर, छोड़ दो, बोल रहे हो, भाई क्या करूं मैं, क्या बोलूं इसके बारे में, जब कंपनी PDF में बता रही है, हम लोग जूम में बता रहे हैं, हर तीसरे दिन तो सुबह फोन तेरे पास फ्री का बैलेंस पड़ा हुआ है लेकर के मेरे दरवाजे पहुंच जा रहा है, भाई मैं इसका मालिक नहीं हूं। और जॉनसन झा भी झूठ नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है वो हो रहा है, सिंपल सी बात है। फाइनल एग्जिट आपने कैसे किया, स्ट्रेटजी, प्राइस, सब कुछ डिपेंड करेगा, वही आपका फाइनल ROI है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक कंसेप्ट और मैं क्लियर कर देता हूं। कंपनी ने जिस दिन पहला PDF मार्केट में छोड़ा है, उसी में कंपनी ने बोला है हैश रेट का जो फॉर्मूला है K ऑफ डेज है, ऐसे करके हैश रेट डेली इंक्रीज करेगा। कंपनी के ऑफिशियल PDF में जाकर देख लीजिए। तो इसमें चोरी कहां पर है? जो व्यक्ति नया आ रहा है उसको ज्यादा रिटर्न दे रही है, पुराने वाले ने कुछ रिटर्न ले लिया है, उसको 22 साल तक देना है। अगर $1000 में जिसने मार्च में आईडी लगाई उसको भी 10% CA, अप्रैल में जिसने आईडी लगाई उसको भी 10% दे देती, अगर मई में जिसने आईडी लगाई उसको भी 10% दे देती, तो कंपनी के पास तो है तो 16,800। ये किस फॉर्मूला से पॉसिबल होता? मतलब नई ज्वाइनिंग आप करोगे सिस्टम में आई ना, यही बोलना चाह रहे हो ना। अगर आप थोड़ा भी मैथ्स जानते हो और देने लगे, महीने का 2% भी CA देने लगे, तो कंपनी तो हो जाएगी 12 महीना मैक्सिमम लाइफ टाइम होगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉइन तो देने के लिए बचेगा ही नहीं ना। इसीलिए हैश रेट में स्कैम नहीं हो रहा है, हैश रेट का फॉर्मूला ही है जो इसके 22 साल का मैकेनिज्म है। जान है कि 22 साल कंपनी क्यों चलेगी। अरे भाई अगर आपका 50% ROI निकल चुका है और आपको 30 से घटा के 20 कर दिया, आपका 75% ROI निकल चुका है और 20 से घटा के 10 कर दिया, और नए वाले जिसको आपने रेफर किया उसको फिर 30 दे रही है, तो गलत कहां है फॉर्मूला? बस ये आदत है आपकी, क्या सच्चाई पचा नहीं पा रहे हो कि सर पहला दिन 30 देके ना जीभ का टेस्ट खराब कर दिया, 20 पच नहीं रहा है, और आपका दूसरी तरफ ये बिलीव नहीं है कि सिस्टम 22 साल टिकेगा। ये तो आपका प्रॉब्लम है ना कि आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है या आपको पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है। सिस्टम जिस फॉर्मूले से चल रहा है उसमें कहीं पर भी लूपहोल्स नहीं है। ठीक है, तो ये सब समझिएगा तो ही प्रोजेक्ट ज्वाइन कीजिए, अन्यथा मार्केट में हजारों स्कैम घूम रहे हैं। आप किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं, जो जहां जिसको अच्छा लगेगा। दुकान सजा के रखा हुआ है मेले में, जो जिसको जो जिस दुकान से जो माल लेना वो माल खरीदेगा। नहीं, आपस में कोई बात की जगह बचती नहीं है।
सिस्टम कैसा है, चलेगा नहीं चलेगा, इट्स योर डिसीजन भाई साहब। आप जितने भी सवाल पूछ रहे हो, जो भी कंपनी के पीडीएफ में सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है, इस बीच में आपकी समझ कहां तक बनी नहीं करेंगे, बनी करेंगे। सिंपल फेनोमेना है, बात बाकी कुछ नहीं। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। मैं 1 से 2 क्वेश्चन ले सकता हूं जो चैट रूम में लिखे हुए हैं, और कोई इसी एक व्यक्ति को मैं अनम्यूट कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि